वो पद है ताज बेगम का। तो उस पद की रचना कर रही थी ताज बेगम, और उस पद में सब वर्णन कर रही थी, कैसे रंग उड़ रहे हैं, कैसे अबीर उड़ रहे हैं, कैसे सब गोपियां रंग खेल रही हैं, नंद बाबा की स्थिति, यशोदा मैया की स्थिति, ग्वाल बालों की स्थिति और सब गायों की स्थिति, व्रज का पूरा वर्णन करते हुए इतते आई कुंवर राधिका उतते कुंवर कन्हई। और जैसे कुंवर कन्हई का वर्णन किया, ठाकुर जी की झांकी देखी, अचानक से वो बस देखती जा रही है, लिखती जा रही है। अचानक से ठाकुर जी फेंट में गुलाल भर के लाए थे, और अचानक से रंग रंगित ठाकुर जी फेंट के गुलाल के पूछ रहे हैं, तो भूखने लगी। बस वही झांकी पुनः ठाकुर जी ने प्रकट कर दी मानसी में। और यहाँ पद लिख रही हैं, वो पद लिखते लिखते अचानक रुक गई। अब इस रूप का कैसे वर्णन करूं? ठाकुर जी मंद मंद देख रहे हैं। तभी ताज बेगम को दिखाई देता है कि उस होली में ताज भी खड़ी है, और ताज का हाथ जाकर के ठाकुर जी ने पकड़ा, ला करके होली के भीतर जैसे ही प्रविष्ट कराया है, ताज बेगम के प्राण वहीं छूट गए। आधा ही पद लिख पाई है, पूरा नहीं हो पाया। वहीं बस कलम रखी रह गई ताज बेगम की। आज भी वो पद गाया जाता है। उस पद की रचना पूरी नहीं हुई थी, थोड़ी सी रह गई थी। तो बोले फिर क्या हुआ? उस दिन पूरे व्रजमंडल ने एक आकाशवाणी सुनी। ताज बेगम के प्राण निकलते ही अंतिम पंक्ति जो थी वो ठाकुर जी ने लिखी, निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार। और ये आकाशवाणी में सबने सुना, जो ताज बेगम की स्थिति को जानते थे, ताज बेगम की कुटिया के आसपास ही रहते थे। उन्होंने जब ये आकाशवाणी सुनी, इतने मधुर स्वर में कोई बोले हैं, निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार। जैसे ही भीतर प्रवेश करके देखा किसी सज्जन ने, तो देखा ताज बेगम मूर्छा अवस्था में पड़ी है। नब्ज देखी, श्वास देखी तो प्राण जा चुके।